जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिस पद के स्पर्श से अहिल्या नारी जो पत्थर हो गई थी वो तर गई, जिस पद को धो धो के केवट जी पी गए, जिस पद को माता सीता अशोक वाटिका में बैठ करके 24 घंटे स्मरण करती है, जिस पद की पादुका को भरत जी अपने सर पे धारण करके ले जाते हैं और अयोध्या नगरी में राजपाट चलाते हैं, आज मुझे भी उन चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन अब जाई। और यही विचार करते हुए विभीषण जी महाराज पहुँचते हैं। आगे 42वें नंबर का दोहा है, 43वें दोहे की तरफ हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को पेज देखने में परेशानी हो तो दोहा नंबर 43 निकाल ले, 42 के बाद का। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के हों इन नैनन अब जाई। अब 18 दोहे बचे हैं, सभी लोग साथ में करें। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपति सिंधु यही धारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कपीस सुनो नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, राम रूप कहीं कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राघवानी मोहि रस गावा। सखा कहीं तुम नीक विचारी, हम मन शरणागत भयहारी। ओ सुनी प्रभु बचन बरस हनुमाना, शरणागत वचल भगवाना। शरणागत कहो ते तजही, विजय नहीं अनुमाने। ते नर पावर पाप भये, तिनय विलोकत हानि। मंगल भवने मंगलहारी। दशरथ निर्विहारी। राम जी की सेनाओं का लगा कि शायद रावण का कोई दूत आया है, तो सब आपस में विचार करने लगे। लेकिन भगवान ने कहा कि शरणागत का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। एक बार कोई भी शरणागत मेरे पास आ जाए, मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। उसके बाद देखिए कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। कोटि विप्रबध लागई जाहू, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या जिस पे भी लगी हो, आए शरण तजहु नहीं ताहू, तब भी मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जैसे ही कोई जीव मेरे सन्मुख आ गया, जन्म कोटि अघ नासई कभी, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु क्या कोई मन में छल कपट लेकर के सामने आ सकता है? नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो व्यक्ति पापी होगा भजन मोर ते ही भाव नकाऊ, उसको मेरा भजन तो अच्छा ही नहीं लग सकता। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जय हो। जो व्यक्ति दुष्ट होगा वो मेरे सामने कभी नहीं आ सकता। चाहे किसी व्यक्ति ने कितना ही पाप किया हो, लेकिन एक बार वो अपने आप को सरेंडर कर दे कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं निर्मल हूँ। जैसे उंगली मान ले कितनी हत्या की और उसके बाद एक बार वो बुद्ध के शरण में आ गए तो उनका जीवन सुधर गया। इसी प्रकार से चाहे कितना ही पाप किया हो, पर मन से छल कपट को मिटा करके कि अब आगे नहीं करूंगा, भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमें अपना लेंगे। तो भगवान ने लिखा है कि मैं अपनाता किसको हूँ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल धीर न भावा। वेद लेन पठ द्वादश सीसा, कबहु न कछु भय हानि कबीसा। जगमहु सखा निशाचर जेते, नहीं सबहु केते। जो सभी आवासन नाई, नाही प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, असि सह कृपान के। कृपाल कही कपी चले, अबद हनो सने।
मंगल भवने मंगलहारी बिहारी सादर कहिया के करीबान ये जहान को पद करुणा हे दूर रहते देखे तो प्राता आनंद दान के दाता गौरी राम सुविधाम लोकी दुनिया के धर्म रोकी उज्ज्वलम कंजार लोचन श्यामल गान पुरंद भय मोह हे सिंध कंधे आए दिन सुहा नवीन बदन मन मोह नैन नीर पुलकित दिगाता धीर गही विधवाता नाग रसायन कर में प्राता ईश्वर मन जरूर सो सास बाबू की तामस देहा लोग के दम पर हैं और श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु पंजन प्रभु धीर त्राहि त्राहि आरती शरण सुखद रघुवीर सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम तो अस कहीं करत दंडवन देखा पुरतों में प्रभु हरस विशेषा दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा तुझ विशाल गही हृदय लगावा अनुज सहित मिल ठीक बैठारी बोले वचन भगत भयहारी ओ कहु लंकेश सहित परिवारा सल उठा हर बास तुम्हारा फल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निभाए के ही बाती विभीषण जी से जब राम जी ने पूछा कि बताओ तुम्हारा और तुम्हारे लंका नगरी में रहने वाले लोगों के हालचाल कैसे हैं, तो यहाँ बहुत ही सुंदर चौपाई है। कहते हैं खल मंडली बसहु दिन राती। खल मंडली किसको बोलते हैं? जो आपस में फूट पैदा करवा दे, जो एक दूसरे की सुने ना, अपनी अपनी चलाए, ईर्ष्या द्वेष करे, एक दूसरे को लड़ाए, उसको कहते हैं खल मंडली। कहते हैं खल मंडली बसो दिन राती। वहां तो दिन रात खल मंडली बसती है। सखा धर्म निभाई कहीं भाती। वहां धर्म कैसे निभाया जा सकता है? मैं जानू तुम्हारी सब रीति, ओ बलवरी बास नरक कर पाता, अब पद देख कुशल रघुराया, सब लगे कुशल जीव कहूँ सत्य मन विश्राम। जय सिया राम जय सिया राम, तब लगे हृदय बसत खल नाना, तब लगे उर्ल बसत रघुनाथा, ओ मोटा तरुण तमी अंधियारी, तब लगी बसत जीव मत माही, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, विवाद जा परे अनुकूला, मैं निश्चल अति अधम स्वभाव, दास रूप मुनि ध्यान न आवा, आहो भाग अमित अति राम निवास बोलिए जय सिया राम जय सिया राम, मंगल भवने मंगलहारी, सुनाओ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, अजी मद मोहन पट छल नाना, जो चराचर का द्रोही हो, एक बार मेरे सामने मद और मोह को छोड़ करके आ जाता है तो मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ। तो हे भगवान, सबको मोह को और मद को छोड़ के आपके पास आए कैसे? आप ही तो मायापति हो। एक तो इस संसार में भेज देते हो और कहते हो कि मेरा नाम जपो, और दूसरी तरफ इतनी भयंकर माया की रचना करते हो कि उस माया में हम फंस जाते हैं। तो उसका जवाब दे रहे हैं भगवान, जननी जनक बंधु सुखदारा, सबके ममता ताग बटोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, अस सज्जन ममयूर बस कैसे, तुम सारी थे संत प्रिय मोरे, हो नहीं आनंद मोरे, मंगल भावन मंगल हारी, उस माया से बचने का उपाय बताते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, माता पिता बंधु सबको, सभी सभी संबंधियों को, अपने घर परिवार सबको एक कच्ची डोरी में बांध करके और तुम मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं
अगर भगवान को हम मानते हैं तो हमें भगवान के कहे हुए बात पर विश्वास करना चाहिए। वो कहते हैं कि सबको तुम मुझे सौंप दो, मैं सबकी रक्षा करूंगा, सबकी देखभाल करूंगा, और उसके बाद तुम मुझे भजो, मैं तुम्हें सारे भव बंधनों से पार कर दूंगा। गीता में भी तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ो, किसी की चिंता मत करो और मेरे शरणागत हो जाओ।